एक्सरसाइज 2B अच्छा 10 एक्सरसाइज 2B का सवाल नंबर 6। यदि बहुपद 3x² + 11x - 4 के शून्यक m तथा n हो तो m/n + n/m का मान ज्ञात करना है। देखिए कैसे ज्ञात करेंगे, बहुत सरल है, कल की तरीके जैसे किया था। ये व्यंजक है, इसमें a बराबर कितना हो जाएगा x² का गुणा यानी कि 3, b बराबर x का गुणा यानी 11 और c बराबर अचर पर चिन्ह के साथ -4। अल्फा प्लस बीटा था शून्य, लेकिन अब है m और n, तो m और n के सूत्र लगाएंगे। तो m + n बराबर -b/a यानी कि -11/3। m × n बराबर c/a यानी कि -4/3। अब देखिए वैल्यू किसकी ज्ञात करनी है हमको, m/n + n/m। इसमें लासा ले लें तो mn लासा हो जाएगा, n से n कैंसिल, m का गुणा m में तो m² प्लस m से m कैंसिल, n का गुणा n में तो n²। ऊपर m² n² नहीं है, हमारे पास m + n है और mn है, तो हम ऐसा कोई फार्मूला बना लें +2mn कर दें। अगर 2mn जोड़ रहे हैं तो उतना ही हमको घटाना भी होगा। इससे पहले वाले सवाल में बताया था कैसे, बटे mn, इसकी वैल्यू है हमारे पास। अब ये m² + n² + 2mn क्या फार्मूला बन गया, m + n का होल स्क्वायर -2mn/mn। अब सभी वैल्यू है हमारे पास, m + n का होल स्क्वायर -11/3 का होल स्क्वायर -2mn, तो 2 × mn -4/3 mn -4/3। इसके बाद इधर दोबारा करेंगे। अब इसी के आगे इधर लिख रहे हैं माइनस का 11, तो -11 हम 121 और माइनस माइनस प्लस हो गया बटे 3 × 3 = 9 माइनस 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 प्लस 4 × 2 = 8 बटे 3 और पूरे के बटे -4/3। इसमें ऊपर लासा ले लिया, 9 और 3 में 9, 9 से 9 कट गया 121 प्लस 3 × 3 = 9, 3 आया 8 × 24 और पूरे के बटे -4/3। ध्यान रहे पूरे के बटे जो होगा वो भाग का निशान बड़ा होगा। 121 और 24 जोड़ दें तो 21 × 4 = 25 और 20 145/9। ये भाग में है, अगर ऊपर जाएगा तो पलट जाएगा, 3/-4। अब 3 से कर दें, 3 × 3 = 9, तो -4 ऊपर कर दें तो कोई फर्क नहीं पड़ता, 145/4 × 12। ये इसकी वैल्यू आएगी m/n + n/n का आंसर -145/12। अगला सवाल नंबर 7। बहुपद x² - 3 के शून्यक ज्ञात कीजिए और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच की संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। सवाल नंबर 7 और सवाल नंबर 1 हम बता चुके हैं। सवाल नंबर 7 और सवाल नंबर 1 बिल्कुल एक जैसा, तो उसी तरीके करना है। या ये देख ले सवाल नंबर 2 का दूसरा नंबर t² - 15 बिल्कुल वैसे ही है। थोड़ा सा करके देख लेते हैं, आगे आप लोग स्वयं लगाएंगे। x² - 3 को क्या कर सकते हैं, √3 का स्क्वायर, तो एक कोष्ठक हो गया x - √3 और एक कोष्ठक हो गया x + √3। a² - b², a - b, a + b। फिर शून्यकों के लिए आप लोगों को पता ही है, शून्यकों के लिए ये x - √3, x + √3 बराबर हो जाएगा 0। तो जब x - √3 बराबर 0 लेंगे,
x बराबर √3 आ जाएगा। और जब x प्लस √3 बराबर 0 लेंगे तो x बराबर माइनस का √3 आ जाएगा। यानी ये हो गया अल्फा और ये हो गया बीटा। बाकी इसी को रखकर ABC के मान ज्ञात करेंगे। अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी अपॉन ए, अल्फा इंटू बीटा बराबर सी अपॉन ए, दोनों अगर बराबर आते हैं तो सत्यता की जांच हो जाएगी। इससे a का मान x स्क्वायर गुणे में कुछ नहीं तो 1, a बराबर 1, b बराबर x का मान नहीं है तो b बराबर 0, a बराबर 1, b बराबर 0 और c बराबर माइनस का 3। उसी तरीके से सवाल नंबर 1 के तरीके इसको आगे सॉल्व कर देंगे। सवाल नंबर 8, बहुपद 48 प्लस 2x माइनस एक्स स्क्वायर के शून्य ज्ञात कीजिए और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। फिर से वही सवाल नंबर 1 की तरीके। नंबर 1 में भी तीन सवाल किए थे, नंबर 2 में भी 3 सवाल किए थे, 7वां में किया और 8वां में बिल्कुल ऐसा ही सेम सवाल है। थोड़ा सा फर्क है, पहले एक्स स्क्वायर पहले हुआ करता था, इसमें बाद में है, उसको पहले कर लेते हैं। माइनस एक्स स्क्वायर बदल रहा है चिन्ह के साथ, प्लस 2x प्लस 48। अब सेम वैसे ही हो गया। 48 गुणनखंड करिए कि घटकर आ जाए तो, क्योंकि यहाँ माइनस है तो माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 8 माइनस 6x प्लस 48। देखिए 8 में 6 घटाइए 2, 8 6 48, माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 8x माइनस 6x प्लस 48। तो माइनस x कॉमन कर लेते हैं तो x और प्लस माइनस माइनस और माइनस 6 कॉमन कर लेते हैं तो x और माइनस प्लस माइनस 6 48 माइनस 8। तो एक कोष्टक हो गया x माइनस 8 और एक कोष्टक हो गया माइनस x माइनस 6। माइनस अगर कॉमन कर ले तो ये हो जाएगा x प्लस 6, दोनों प्लस के हो जाएंगे और इस माइनस के अंदर गुणा करा दें तो 8 जो माइनस का है वो प्लस का हो जाएगा, पहले लिख देते हैं, और x जो प्लस का है माइनस हो जाएगा, बाद लिख देते हैं। फिर वही शून्यकों के लिए 8 माइनस एक्स, एक्स प्लस 6 बराबर 0, तो x बराबर इससे आ जाएगा 8 और इससे आ जाएगा माइनस का 6। इससे ABC के मान ज्ञात कर लेंगे तो a बराबर माइनस का 1, b बराबर 2 और c बराबर 48। फिर सवाल नंबर 1 के तरीके अल्फा प्लस बीटा और माइनस b अपॉन ए और अल्फा इंटू बीटा बराबर c अपॉन ए रख देंगे और दोनों को बराबर कर लेंगे। सवाल नंबर 9, यदि बहुपद x स्क्वायर प्लस x प्लस k का एक शून्यक 1 है तो k का मान ज्ञात कीजिए। देखिए एक शून्यक 1 दिया गया है, इसका एक शून्यक 1 दिया गया है, मतलब शून्यक 1 है, अतः x बराबर 1 रखें। जो शून्यक दिया होता है वो उसका एक गुणनखंड होता है और जो गुणनखंड होता है वो उस समीकरण को संतुष्ट करता है, तो संतुष्ट करा देंगे। संतुष्ट करने के लिए x के ऊपर 1 रख देते हैं, 1 का स्क्वायर प्लस 1 प्लस k बराबर 0। 1 का स्क्वायर 1 कम 1 प्लस k बराबर 1 प्लस 1 2 प्लस k बराबर 0, तो k बराबर माइनस का 2। ये हो गई k की वैल्यू जो हमें निकालेंगे। सवाल नंबर 3 भी इसी तरीके से था जो पहले बता चुके थे, इसको फिर से बताया तो k बराबर माइनस का 2। सवाल नंबर 10, सवाल नंबर 10 और 11 दोनों एक ही सवाल हैं। एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों के योग तथा गुणनफल क्रमशः दी हुई संख्याएं हैं। तो 10वें का पहला नंबर में शून्य दिए गए 1/4 और -1 बताया था शुरुआत में, शून्य को मूल भी बोलते हैं। तो जो शून्य दिए गए हैं 1/4 वो हो गया अल्फा और जो दूसरा दिया गया -1 वो हो गया बीटा। मान लिया हमने। द्विघात बहुपद निकालने का सूत्र होता है x स्क्वायर माइनस शून्यकों का योग इंटू x प्लस शून्यकों का गुणनफल। तो x स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा, इसको सॉल्व कर लो, 1/4 -1 प्लस अल्फा इंटू बीटा 1/4 इंटू -1। तो x स्क्वायर माइनस, इसको हल करते हैं, यहाँ कर लेते हैं अलग,
1/4 और माइनस 1, लासा 4, 4 4 कट गया 1, माइनस इसके नीचे कुछ नहीं है तो 4 एकम 4, ये हो गया माइनस का 3/4, तो माइनस का 3/4 एक्स प्लस 1 एकम 1 माइनस का हो जाएगा, तो माइनस का 1/, अब एक्स स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 3/4 एक्स और प्लस माइनस माइनस 1/4, चाहे तो इसको भी लासा ले सकते हैं, 4 लासा लेके उसको हटा सकते हैं, तो 4x² प्लस 3x माइनस 1 ये हो जाएगा। 4 लासा लेकर वो बराबर 0 होता है शून्यकों के लिए, तो वो हट जाता है, तो केवल इतने को आंसर बोल सकते हैं, या इसको भी बोल सकते हैं, ये भी गलत नहीं है, हम इसको भी सॉल्व कर सकते हैं। सवाल नंबर 10 अभी आपने पढ़ा, 10 का एक पार्ट बताया, 10 के दोनों पार्ट वैसे ही करने हैं और 11 नंबर भी वैसे ही करने हैं। सवाल नंबर 12 में दिया है यदि बहुपद ax² माइनस 5x प्लस c के शून्यकों का योगफल और गुणनफल 10 के बराबर, यानी कि योगफल भी 10 है और गुणनफल भी 10 है, तो a और c के मान ज्ञात कीजिए। a और c के मान ज्ञात करने, देखिए कैसे ज्ञात करेंगे, बहुत सरल है। इसमें a का मान तो दिख रहा है कि a ही है, b की जगह पर -5 है, तो इसको हम लोग कैपिटल से दिखा देते हैं की बात, क्योंकि यहाँ a पहले से है, b माइनस का 5 हो गया और c बराबर c, ये a और c के मान ज्ञात करते हैं। तो अल्फा प्लस बीटा बराबर सूत्र क्या होता है, माइनस का b/a, कैपिटल दिखा रहे हैं क्योंकि कैपिटल माना है। अल्फा प्लस बीटा का मान 10 माइनस और -5 b का मान बटे a, एक जगह पर ठीक है, गुणा करा दो, ये यहाँ 10 है, 10 हो जाएगा, बराबर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 5, a बराबर 5/10, 5 है भाग दे दो, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, तो a बराबर कितना आ गया 1/2, a का मान आ गया। अब अल्फा इंटू बीटा लेते हैं, अल्फा बीटा, c का मान निकालना है, अल्फा बीटा में c होता है, c/a, इसलिए c का मान यहाँ से निकालेंगे, c/a, अल्फा बीटा का मान फिर से 10 बराबर c की जगह पर c रख देना है, स्मॉल c, a की जगह पर a रख देना, और a का मान अभी भी निकाल चुके, 10 बराबर c/a का मान 1/2, गुणा करा दीजिए तो इधर आ जाएगा 10 गुणे 1/2 बराबर c, अब c बराबर इधर रख दें या उधर लिख दें कोई फर्क तो पड़ता नहीं है, इधर 2 से काट दे, 2 पंचे 10 और 5 एकम 5, तो c बराबर 5 और a बराबर 1/2 बन गया। सवाल नंबर 13, बहुपद x² प्लस 1/6x माइनस 2 के शून्यक ज्ञात कीजिए तथा इस बहुपद के गुणांकों और शून्यकों के बीच के संबंधों का सत्यापन कीजिए। यही सवाल नंबर 1 भी था, 2 भी था, 6 भी था, 7 भी था और 8 भी था, लेकिन इसको फिर से वही सवाल दिया है 13 में भी, फिर से सवाल नंबर 14 में भी, तो जल्दी जल्दी देख लेते हैं। x² प्लस 1/6x माइनस 2, इसमें 6 लासा ले लिया, तो 6x² प्लस 6 से 6 कट गया x, 6 दूनी 12, 1/6 बाहर कर लिया, ये लिख दिया, इसके गुणनखंड कर दिए, 6x² प्लस x माइनस 12, 12 6 72, 72 कैसे गुणन करो, घटकर आ जाए 1, तो 9 × 72, 9 में 8 का 1, गुणनखंड करने पर आया 1/6, 2x प्लस 3, 3x माइनस 4, फिर वही शून्यकों के लिए ये 0 हो जाएगा, गुणनखंड जो आए हैं 1/6, 2x प्लस 3, 3x माइनस 4, 1/6 0 पक्षांतर करके उधर गया तो 0 हो गया, 2x प्लस 3, 3x माइनस 4 0, एक बार इसको ले लेते हैं, एक बार इसको ले लेते हैं, जब 2x प्लस 3 बराबर 0 तो x बराबर -3/2, जब 3x माइनस 4 बराबर 0 तो x बराबर 4/3। ये देखिए x के दो मान निकाले, इसको हमने पहला शून्यक मान लिया अल्फा, इसको मान लिया बीटा। अब सत्यता की जांच करेंगे, वही समीकरण फिर से उतार दिया, बहुपद x² प्लस 1/6x माइनस 2, a का मान x² के गुणे में कुछ नहीं तो यानी 1, b बराबर x गुणे में 1/6, c अचर पर माइनस का 2, अल्फा प्लस बीटा माइनस का b/a, अल्फा -3/2, बीटा 4/3 बराबर -b माइनस का 1/6, a/1, लासा ले लिया, 3 दूनी 6, 2 3 6, 3 3 9, 3 दूनी 6, 2 दूनी 8, 2 चौको 8,
ये एक का भाग कोई फर्क नहीं पड़ता तो घट गया, माइनस का 1/6 आ गया। 9 में 8 गया, माइनस का 1/6 बराबर माइनस का 1/6। ये एक अल्फा प्लस बीटा बराबर हो गया। अब अल्फा इंटू बीटा क्या करेंगे? अब देखिए अल्फा इंटू बीटा बराबर सी अपॉन में अल्फा माइनस 3/2 इंटू बीटा 4/3 बराबर सी माइनस का 2/1। ये 3 से 3 कैंसिल आउट हो गया और 2 दूनी 4, तो माइनस बचा और 2 बचा, माइनस का 2 और 1 का भाग है -2, यानी कि जो हमारे शून्य का है वो सही है। सवाल नंबर 13 और सवाल नंबर 14 एक जैसा है। वह द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों के योग और गुणनफल क्रमशः √2 और -2/3 यानी अल्फा प्लस बीटा √2 अल्फा इंटू बीटा -3/2 है। इसके शून्यक भी ज्ञात कीजिए। तो पहले द्विघात बहुपद ज्ञात करना, उसके बाद शून्यक ज्ञात करने हैं। तो द्विघात बहुपद का सूत्र बताया था x² माइनस अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा बीटा। तो x² माइनस अल्फा प्लस बीटा यानी √2 x प्लस अल्फा बीटा यानी -3/2। तो x² माइनस √2 x माइनस प्लस -3/2। चाहे तो ये तक खत्म हो गया, लेकिन इसको आगे सॉल्व करते हैं। 2 ला चलेंगे तो 2 गुणा इसमें हो जाएगा, बटे में कुछ नहीं तो 2x² माइनस 2 गुणा इसमें हो जाएगा 2√2x और ये 2 से 2 कट गया तो केवल 3 बचा। 1/2 बाहर कर लेते हैं तो बचा 2x² माइनस 2√2x माइनस 3। ये द्विघात बहुपद आ गया। अब शून्य ज्ञात करने, शून्य ज्ञात करने के लिए हमें इसके गुणनखंड करने पड़ेंगे। कैसे करेंगे? 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, 6 कैसे गुणनखंड करिए कि घटकर आ जाए 2√2। अब देखिए 6 2 × 3 और √2 वाला है तो √2 वाले को 2 को √2 लिखते हैं इंटू 3, ये ऐसा रहने दीजिए। अब देखिए 3√2 में अगर एक √2 घटा दें तो 2√2 बचता है, आ गया। चलिए करते हैं ऐसे ही। रख देते हैं यहाँ पर 3√2 माइनस √2 x माइनस 3, ठीक है। 3√2 में √2 घटा दिया तो 2√2 आ गया। अब 1/2 2x² माइनस 3√2x और माइनस माइनस प्लस √2x माइनस 3, तो 1/2। इन दोनों में क्या कॉमन आ रहा है? 2 को हम मान के चले √2 2 बार गुणे में लिखा हुआ है। जैसे 2 लिखा है 2 को वैसे लिख सकते हैं 2 बराबर √2 इंटू √2, यानी कि √2 इसमें भी है और √2 इसमें भी है, तो √2x कॉमन कर लें तो अंदर क्या बचा? इससे एक √2 बचा और x बचा और इससे √2 हट गया तो माइनस का 3 बचा। इन दोनों में इसमें नहीं है √2 को, यहाँ 3 है तो इसमें प्लस 1 कॉमन ले लेंगे तो बचा √2x माइनस 3। 1/2 एक कोष्ठक में हो गया √2x माइनस 3 और एक कोष्ठक में हो गया √2x प्लस 1। ये आ गया इसके गुणनखंड, लेकिन हमें ज्ञात क्या करना है? शून्य। अब इसके आगे देखिए ये शून्यकों के लिए जो गुणनखंड है बराबर 0 हो जाएगा। 1/2 √2x माइनस 3 और √2x प्लस 1 = 0। तो ये तो उधर चला गया तो बिल्कुल 0 हो गया 1/2, क्योंकि ये 2 इसके गुणे में जाएगा 0 के गुणे में 0, कुछ भी हो 0 गुणे में या भाग में 0 हो जाता है। 2x माइनस 3 और √2x प्लस 1 बराबर 0। अब एक बार इसको ले लेते हैं। जब √2x माइनस 3 बराबर 0 तो √2x बराबर माइनस का 3 उधर जाएगा, पक्षांतर होकर 3 हो जाएगा प्लस का, तो x बराबर 3, ये गुणे में है x के, भाग में आ जाएगा 3/√2, तो एक शून्यक हो गया। दूसरा, जब √2x प्लस 1 बराबर 0 तो √2x बराबर माइनस का 1, तो
x बराबर माइनस का 1/√2। तो 2 शून्य का आ गया, 3√2 और माइनस का 1/√2।